तो यहाँ पर बड़ी जोर से पढ़ने के लिए कहा कि तुम जोर से लेटर पढ़ो। तो ये लेटर पढ़ा जा रहा है रुक्मिणी जी का ब्राह्मण के द्वारा भगवान कृष्ण की सुदर्भा सभा में। कृष्ण सुन रहे हैं। अब पहला, इसके अंदर कई सारे श्लोकास हैं, हम सुनेंगे लेटर के। पहला श्लोक है स्वस्ति शिकार पंचाध्ये नित्यानंद महा उद्धव श्रीमद् दिव्या गुणे पूर्णे कोटिशो नट्य मामह। स्वस्ति, कभी स्वस्ति वाचन करते हैं यानी कि ग्रीटिंग्स। पहले तो ग्रीटिंग दे गए, पत्र लिखने का तरीका देखिए, सीधा नहीं लिख देना चाहिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ग्रीटिंग, स्वस्ति। आप तो बड़े सुंदर पंच शक्तियों के साथ विराजमान है। जैसे भगवान के अंदर 6 शक्तियां हैं, भग 6 ऐश्वर्य है, यश है, भगवान की सुंदरता है, बल है, 6 भग हैं, इसलिए भग को वान करने वाले को भगवान कहते हैं। जो भाग्य को वान करता है उसे भाग्यवान कहते हैं, जो धन का वान करता है उसे धनवान कहते हैं, जो बल को वान करता है उसे बलवान कहते हैं, जो 6 ऐश्वर्यों को वान करता है उसे भगवान कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा स्वस्ति शिकार पंचाध्याय, आपकी 5 शक्तियों को तो मैं जानती हूं, जिसमें सुंदरता है, यश है और ज्ञान है, त्याग है आपका। और मैं आपके आगे श्रीमद् दिव्य गुणा पूर्ण, आप दिव्य गुणों से पूर्ण है कृष्ण। कोटिसु नट्य मामह, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। तो ये दिखाए शादी से पहले प्रणाम करना चाहिए। लोग बोलते हैं फ्लावर दे, रोज दे, ये दे, वो दे, फिर बाद में शादी के बाद में कह रहने दे, अरे जाने दे, बख्श दे। तो ये एक्चुअली क्योंकि प्रणाम नहीं किया ना, संबंध स्थापित नहीं हुआ। स्त्री का संबंध स्थापित होता है जब वो अपने पति परमेश्वर को, पति यानी जो पालन करता है उसका, उसको प्रणाम करती है और फिर वो उन पर कृपा करते हैं। उनके लिए सब कुछ आभूषण आदि, जैसे करदम मुनि ने देवहूति माता के लिए मन की गति से चलने वाला वायुयान बनाया, सब कुछ प्रदान किया उसके अंदर। तो ये पति का कर्तव्य है कि पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी का कर्तव्य है कि पति को सम्मान करे। लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, अपनी अपनी ईगो में बोलते इक्वल इक्वल इक्वल, करते करते झगड़े होते रहते हैं और कभी इक्वल नहीं हो पाते हैं। इक्वल हो ही नहीं सकते, 2 व्यक्तियों के ओपिनियन कभी एक नहीं हो सकते। एक बार एक वक्त बता रहे थे कि उन्होंने हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी से कहा कि महाराज वो वाले प्रभु जी ना बिल्कुल वो वाले प्रभु जी की तरह लेक्चर देते हैं, उनकी तरह दिखते हैं। तो महाराज ने कहा आप मायावादी कब से बन गए? तो उन्होंने कहा क्यों? बोले आपको नहीं पता, एवरी सोल इज एन इंडिविजुअल डिफरेंट सोल, हर आत्मा अपने आप में भिन्न है, अलग है। अगर एक आत्मा दूसरे की तरह हो जाए तो फिर तो ये मायावाद सिद्धांत है कि हम सब एक हैं, ये मायावाद सिद्धांत। तो हर एक व्यक्ति की ओपिनियन, हर व्यक्ति के विचार, हम एक इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे केंद्र में कृष्ण है, इसलिए हम एक रह पाते हैं। इस अम्ब्रेला जो प्रभुपाद जी ने बनाया इसमें रह पाते हैं क्योंकि कृष्ण केंद्र है। इसका मतलब ये नहीं कि ओपिनियन भी सेम हो गए, ओपिनियन डिफरेंसेस होंगे, लेकिन कृष्ण सेंटर में है और हमारा सबका टारगेट कृष्ण प्राप्ति, इसलिए हम साथ रह पाते हैं, है ना। इसलिए कभी छोटे मोटे मतभेद में हमको ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए कि अरे अब तो सब बिगड़ गया, केंद्र तो कृष्ण ही है। ऐसा तो नहीं दूसरे व्यक्ति का अगर मन अलग है लेकिन उसका टारगेट तो कृष्ण ही है। ऐसी पति पत्नी के जीवन में कृष्ण अगर टारगेट है तो छोटे मोटे मतभेद कॉम्प्रोमाइज करके निकाले जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े डाइवोर्स करने की जरूरत नहीं है, झगड़े करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कृष्ण केंद्र नहीं है तब सारे झगड़े शुरू होते हैं। तो यहां पर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि ये लेटर जो है, ये पत्र आपको बड़ा संतुष्टि प्रदान करेगा, आपको खुशी प्रदान करेगा। और उन्होंने कहा कि ये भौतिक धरातल से परे की चिट्ठी है, ये साधारण भौतिक प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम आपके प्रति दिव्य प्रेम है। वैसे तो आप सबको जानते हैं, सर्व जानासि सर्वज्ञ तथा वक्षे वचोरः वीर भागम तुमाम वृद्धि त्वम गृणात महामते। महामते, महान हृदय वाले कृपालु भगवान, सर्व जानासि सर्वज्ञ, आप तो सर्वज्ञ हैं जो सब कुछ जानते हैं। वक्षे वचोरहम, और आप तो सबके वचनों को पूरा करते हैं। वीर भागम तो माम वृद्धि, ऐसे ही आप क्या करिए, मुझे भी एक फल प्रदान करिए। आप फल प्रदान करने वाले, फल प्रदाय कहा, जो भी आपसे प्रार्थना करता है उसको आप फल देते हैं। भगवान का एक नाम है वरदराज कृष्ण, वरदान देने वाले राजा हैं, इससे ज्यादा कोई वरदान नहीं दे सकता। लोग सोचते हैं शिव जी से मांगूंगा आशुतोष जल्दी खुश हो जाएंगे, देवी के नवरात्रि कर लूंगा वो प्रसन्न होकर ये दे देंगी वो दे देंगे। भगवान कृष्ण तो सब कुछ दे सकते हैं, वरदराज है। सारे देवी देवताओं जितना वरदान देते हैं उन वरदान के सर्वश्रेष्ठ वरदान देने वाले राजा, वरदान वरदराज कृष्ण।
अकामा सर्व कामो वो मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषम परम। परम पुरुष कृष्ण के जो सेवा करते हैं वो अकाम हो, कोई कामना ना हो, उनको भी पूजा करनी चाहिए। सर्व काम इच्छा है तब भी कृष्ण का भजन करना चाहिए, और चाहे मोक्ष कामना है तब भी कृष्ण का भजन करना चाहिए। कैसे? तीव्रेण, इंटेंसिटी से। हल्का फुल्का भजन नहीं चलेगा, तीव्रता से भजन करना है। हरे कृष्ण 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 और तभी यहां पर भगवान ने क्या किया, वहीं पर जब ये पत्र पढ़ा तुरंत ही भगवान ने उनको अपने हृदय तो दे ही रखा था, लेकिन यहां पर सबको दिखाने के लिए वचनबद्धता भी दी। इसको कहते हैं वचन, कमिटमेंट। एक बार जो कह दिया फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो वैसे वचन बोला। भगवान से ही आया ये डायलॉग। भगवान कहते मैंने एक बार जो बोल दिया उसके बाद भगवान किसी की नहीं सुनते, चाहे उसमें अपराध लगे, दोष लगे, कुछ लगे, बोल दिया तो बोल दिया। तो भगवान सत्य वाक्य है, अपने वचनबद्धता निभाते हैं। भगवान ने एक वहां पे तलवार ली और तलवार से भगवान ने अपने ऐसे हाथ को काटा और ब्लड जो था वो चिट्ठी के ऊपर ऐसे लगा दिया। और भगवान बोले, इसको कहते हैं प्रथम बार सिंदूर लगाते हैं ना, माताएं लगाती हैं यहाँ पर कि विवाह हो गया है, तो एक्चुअली कृष्ण भगवान ने प्रथम बार ये नियम शुरू किया, उठाया, ब्लड लगा दिया चिट्ठी पे। बोले हमने स्वीकृति दे दी है कि अब हम आपसे मिलने, आपको लेने जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.